दिया। तो बात हो ये है यहाँ पर हमने अपने फाइनेंशियल स्किल्स को इवॉल्व किया है। यानी कि पिछले सेक्शन में साहब हमने जो बात की है, मुझे घड़ी बता रही है तकरीबन 2 मिनट बाद ये जूम ज़रा खुद बहुत बंद हो जाएगा, तो हम दोबारा इसी लिंक को यूज़ करते हुए दोबारा ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इतना जिक्र करता चलूँ कि हमने जो फाइनेंशियल स्किल्स में बात की है 3 बेसिक स्टेटमेंट्स की, तो ज़रूर है कि हम इन 3 स्टेटमेंट्स को कम से कम इतना अहमियत दें, इनकी अहमियत को समझें और फिर अपने बिजनेस की जो सेहत है, जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उसको समझें और कोशिश करें कि हम अच्छे एक्सपर्ट बने। ले साहब ऐसे करते हैं कि नया जो है सेक्शन से कम से कम उसका आगाज करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला दोबारा हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो बात हो रही है साहब कि बिजनेस मॉडल क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई बिजनेस मॉडल होता है, ठीक है जी। और हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी बिजनेस मॉडल पे काम कर रही होती है। तो यहाँ जरूर है कि हम बिजनेस मॉडल के जो जनरली एलिमेंट्स होते हैं उन्हें समझें और फिर उनकी अहमियत को जांचें और ये देखें कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मॉडल है क्या और ये कैसे काम कर रही है। तो अभी सर ये बता रहे हैं लेस देन अ मिनट जूम के सेशन में खत्म हुआ चाहता है। तो हम जैसे ही खत्म होता है तो हम दोबारा इसी जूम के लिंक को इस्तेमाल करके दोबारा ज्वाइन करेंगे और अपना सर ये जो चौथा सेक्शन है इसे इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये थोड़ा सा सर ज़ाहिर है चैलेंज है, थोड़ा सा क्या कहिए, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर है हर मुश्किल के बाद ही आसानी आती है। और हम सदियों की इन शामों में इस बड़े हिस्से है बिजनेस के हर ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा, एक बड़ा उम्दा बिजनेस मॉडल चाहिए होता है। तो इस बिजनेस मॉडल को समझना बड़ा, इसको जानना, इसको समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है साहब। और इसका आगाज बताया जा रहा है, एक मशवरा, एक टिप दी जा रही है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस मॉडल को अगर समझना चाहते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से शुरू करें, वहां से देखना शुरू करें कि किस तरह आपके कस्टमर कौन है, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, आपके की रिसोर्सेज क्या हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से पता लगेंगी साहब, हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट से मिल जाएगी। और उसके बाद अगर हम कई चीजों के बारे में कंफ्यूज हो, हमें समझ ना आए, तो फिर जाहिर है हमें अपने सीनियर जो लीडर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में हम उनसे भी जाहिर है वो सवाल कर सकते हैं। लेकिन साहब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं वक्त कम है और मुकाबला सख्त। ओके जी, की क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस मॉडल। अपने बिजनेस मॉडल को समझने के लिए ये चीजें अहम है जिनकी तरफ इशारा पिछली स्लाइड में किया गया। सबसे पहला अहम जो एलिमेंट है वो है कस्टमर्स। हमारे बिजनेस के कस्टमर्स कौन है, नंबर 1, ठीक है जी। नंबर 2, हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। हम जो भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं या हम कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कैसे उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, ठीक है। हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कितने सेटिस्फाइड हैं, हम उनकी कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है सर। जैसे कहते हैं ना, हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते या कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेल कर रहा होता है। तो साहब ये वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है हमारे बिजनेस की। उसके बाद हमारे कस्टमर चैनल्स क्या हैं, कहाँ कहाँ हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का तो हमें पता है, सोशल मीडिया आज के दौर की करेंसी है। ऑनलाइन भी हम करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, अपने आउटलेट पे भी करेंगे। तो बाहर कौन कौन से चैनल्स हैं जहां पे हम अपने कस्टमर को एडवर्टाइज करेंगे। फिर हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हैं, ठीक है साहब। हमारा कहाँ कहाँ से हमारा जो बिजनेस है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और उसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा, जो बड़ा अहम सवाल होगा, कि हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, हमारी कॉस्ट का क्या स्ट्रक्चर है। जो भी हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं
कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये वो अहम सवालात हैं माय डियर पार्टिसिपेंट्स, जिनके जवाब जब हम ढूंढेंगे, हम समझेंगे, तो हमें अल्टीमेटली बिजनेस मॉडल समझ आएगा। तो अगली स्लाइड में भी जी इन्हीं का जिक्र है कि कोशिश करें कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन उठा लें और उसका बिजनेस मॉडल में इन सवालों के जवाब ढूंढें। आगे बढ़ते हैं सर। ओके साहब, फिर वही बात हो रही है कि बेसिक क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। तो बिजनेस मॉडल किसी ऑर्गेनाइजेशन का जब हमें समझ आता है, तो हम स्मार्ट स्मार्ट चॉइसेस कर सकते हैं, हम अच्छे और बेहतर जो है ना वो फैसले ले सकते हैं। हम अपने जो आइडियाज हैं, अपने जो हम पिच करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम सपोर्ट विन कर सकते हैं। तो बिजनेस मॉडल बड़ा अहम एलिमेंट है ग्रो करने के लिए। यहाँ साहब वक्त आन पहुंचा कि चौथी जो टूल किट आपसे शेयर की जा रही है बिजनेस एक्यूमेन में, बिजनेस मॉडल को समझने के लिए उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा और उसे जरूर गो थ्रू कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके साहब, बिजनेस मॉडल को कामयाब कैसे कहा जा सकता है। बिजनेस मॉडल की कामयाबी के दो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। ठीक है साहब, एक टेस्ट है नैरेटिव टेस्ट, जिसे हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव उसकी डायमेंशन है। और दूसरा क्या है जी, नंबर टेस्ट। ये जाहिर है क्वांटिटेटिव डायमेंशन है। चलें पहले नंबर टेस्ट की बात करते हैं, फिर हम नैरेटिव को देखते हैं। आजकल बड़ा जिक्र है कि जी फलाना हमारा लीडर है, वो अपना बयानिया बनाने में, अपना नैरेटिव बनाने में और आगे पहुंचाने में बड़ा कामयाब है, और कुछ जो जमातें, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ पार्टीज इस मामले में इतनी कामयाब नहीं है। तुम्हारा नंबर टेस्ट क्या है जी, नंबर टेस्ट ये है कि आपकी कंपनी का रेवेन्यू क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, उसकी इक्विटी क्या है क्या जो है वो क्वांटिटेटिवली क्या जनरेट कर रही है। नैरेटिव क्या है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारी कंपनी के बारे में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या राय रखते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो जो पैसे खर्च कर रहे हैं क्या उनको सेटिस्फेक्शन हो रही है, उनकी नीड्स पूरी हो रही हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का हमने वादा किया क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है या नहीं, या किस हद तक सॉल्व हो रही है। तो ये सर वो नैरेटिव है, वो यानी कि क्वालिटेटिव टेस्ट है, या वो क्या कहिए मारूफ आज के दौर की मुस्तामल जुबान में बयानी है। तो साहब हर सियासी लीडर का, हर सियासी जमात का देखिए बयानिया और नैरेटिव भी होता है। तो देखिए एक बिजनेस का भी एक नैरेटिव, एक बयानिया होता है। आगे बढ़ते हैं जी। ओके जी, कॉस्मेटिक्स कंपनी रीइन्वेंट्स इट्स बिजनेस मॉडल। ये एग्जांपल एक वेब पेज से, एक आर्टिकल से ली गई है, ये आपसे ज़रा मैं शेयर कर दूंगा। तो हम यहाँ पर इस चीज को हाईलाइट करते हैं और साहब मिलकर देखते हैं बिजनेस मॉडल मशहूर हैं क्या क्या। तो उसमें सबसे पहला सर आपने यकीनन मेरे साथ नाम सुना होगा एयरबीएनबी का। ठीक है जी, ये जो एयरबीएनबी है ये वेबसाइट और मोबाइल ऐप यूज करती है, और लोगों को, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना चाहते हैं उन्हें कनेक्ट करती है जो लोग उसे किराए पे लेना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये बड़ी अच्छा जो है बिजनेस मॉडल है कि जो प्रॉपर्टी ओनर है वो जाहिर है स्ट्रेंजर्स को अपनी स्पेस, अपना एक कमरा या अपने अपना कोई पोर्शन, ठीक है जी, वो रेंट आउट करना चाहते हैं। तो ये जो हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल का जो पैराडाइम है वहाँ, ये एयर एयर बी एन बी की एग्जांपल यकीनन आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी, और ज़ाहिर है हमने अपने मोबाइल फोन पे कभी ना कभी ये ऐप ये डाउनलोड की और यूज की। इसके बाद सर अली बाबा, कौन होगा जी जो ये कहे कि मैंने अली बाबा का नाम नहीं सुना। बड़ी मशहूर ये जो है चाइना का कहिए वो अल्लाह भला करे अमेजोन है। तो आजकल तो मेरे वतन में भी हर तरफ अमेजोन और जो है ना ई कॉमर्स का शोर है जी। और वही जैसे मैंने आगाज में कहा कि हमारे बच्चे आजकल हजारों की बातें नहीं करते, या लाखों की बातें नहीं करते, करोड़ों अरबों की बातें करते हैं। तो साहब जरा अली बाबा बहुत बड़ी वेबसाइट है जी, बहुत बड़ा सेलर है,
तो ये इसकी ज़ाहिर है हम आगे भी बात करेंगे कि ये भी ज़ाहिर है वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू लोगों को कनेक्ट करता है और बड़ी अच्छी कंपेटिटिव प्राइसेस देता है जी। ठीक है जी, इससे मजीद हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है ये रिटेल के मामले में अली बाबा, आई एम श्योर कि मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एग्री करेंगे कि ये अब एक कॉमन चीज़ है। इसी तरह सर हमारे मुल्क में तो नहीं है ये, शायद शायद बड़े शहरों में हो, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में इकिया जो है फर्नीचर और होम एक्सेसरीज के मामले में एक बहुत बड़ा जायंट है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे तो ऑनलाइन ओनली बैंकिंग, कि एक बैंक है जो ऑनलाइन है, तो उसकी एग्जांपल दी जा सकती है इजी बैंक। ठीक है जी, ये हमारे वतन में नहीं है, लेकिन जाहिर है इजी बैंक एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है जो नॉर्थ अमेरिका में अवेलेबल। अच्छा साहब, अहम बात यह है कि ये जो जितने मॉडल्स हम इनका जिक्र किया हमने मुख्तलिफ बिजनेस सेक्टर से, इनमें इंपॉर्टेंस ये है इनकी कि इनका कस्टमर कौन है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस, ये बिजनेसेस अपने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और यूं अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है जी, इसको मजीद हम एक्सप्लोर करते हैं आने वाली स्लाइड्स में, मिलकर देखते हैं। दोबारा यहाँ थोड़ी देर के लिए हम इसे रिविजिट करते हैं कि बिजनेस मॉडल और बिजनेस स्ट्रेटेजी को अमूमन, माय डियर पार्टिसिपेंट्स, एक ही तरह समझा जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस आइडिया को एक्सप्लोर करें, इसे डाइसेक्ट करें, तो हमें समझ आएगा। जैसे बतलाया गया है कि बिजनेस मॉडल डिस्क्राइब्स हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स, कैप्चर्स एंड डिलीवर्स वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर्स। It includes value proposition, profit formula, key processes and key resources. गुज़श्ता स्लाइड में हमने जब बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर किया था तो हमने इन चारों एस्पेक्ट्स को वहां पर देखा था। ठीक हो गया जी। अब साहब दूसरा जो बात की जा रही है बिजनेस स्ट्रेटेजी की। बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होती है जी, ये बड़ा अहम सवालिया निशान है यहाँ पे। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉर क्रिएटिंग ए यूनिक and value proposition in a competitive marketplace by making particular choices about what to do or not to do। ठीक है साहब, कि ये एक ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी है कि किस तरह आप अपनी कंपेटिटिव मार्केट में अपनी कस्टमर्स की जो है वो वैल्यूज को, नीड्स को एड्रेस करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और आपकी वैल्यूज क्या हैं। ठीक है जी, क्या काम आप करेंगे और क्या काम आप नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ आपकी जो वैल्यूज वो भी आ जाती हैं ओवरऑल स्ट्रेटजी में। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, बिजनेस मॉडल एक शेयर किया जा रहा है और बिजनेस मॉडल में दोबारा बताया जा रहा है ये एग्जांपल रिलेट करते हुए कि बिजनेस मॉडल इज अ पोटेंट वेपन इफ दे रिप्रेजेंट ए बेटर वे ऑफ डूइंग समथिंग इन ए मार्केट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक मार्केट ऑलरेडी है, उसमें अगर आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है तो साहब जाहिर है आप एक्सेल करेंगे, आप अपने कंपेटिटर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे और उन्हें टफ टाइम देंगे और उनसे ज्यादा जाहिर है प्रॉफिटेबल ग्रोथ अचीव करेंगे। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, अब जरा बात करते हैं जी उबर की। जाहिर है सर कौन होगा जो ये कहे कि मैं उबर के बारे में या करीम के बारे में नहीं जानता। ठीक है जी, हर बंदे ने कभी ना कभी उबर इंस्टॉल की होती है, बड़ी अच्छी बड़ी मशहूर ऐप है। और बताया ये जा रहा है कि उन 2009 में ये जो उबर था ये लॉन्च हुआ था बिजनेस मॉडल, ये ऐप लॉन्च हुई, ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, और इसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज किया। ठीक है जी, और लोगों को जो है वो क्या कहना चाहिए, राइड शेयरिंग की जो है साहब फैसिलिटी दी। ठीक है साहब, तो ये जाहिर है बड़ा, उबर जो है बहुत बड़ी एग्जांपल है। ठीक है जी, उसका जो है कंपेटिटिव एडवांटेज कि आम आप टैक्सी लें और कहाँ अगर आप उबर करीम पे जाएं तो यहाँ आपको ये ऑप्शंस, अब तो कई जाहिर है उबर करीम से बात आगे बढ़ चुकी, अब तो कई क्या कहना चाहिए एप्स अवेलेबल हैं और नए से नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं। बहरहाल यहाँ उबर का जिक्र हो रहा है साहब, तो जो उबर का बिजनेस मॉडल है उसे देखा जा सकता है। टूल किट आपसे 5वीं नंबर 5 शेयर की जा रही है कि आप इसे डाउनलोड करें, इसे गो थ्रू जरूर करें। आगे बढ़ते हैं साहब। यहाँ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात का करम है जी, चौथा सेक्शन भी मुकम्मल हो गया।
ये हमारा टेक अवे है इस सेक्शन से कि बिजनेस मॉडल को हम समझें, इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है साहब, जो कस्टमर कौन है, हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, इन चीज़ों को हम समझें। और साहब उसके बाद हम जो बिजनेस मॉडल हैं मशहूर उन्हें देखें, अगले सेक्शन में भी बात होगी, लेकिन हमने ज़रा कुछ मॉडल्स का, जैसे ऊबर का जिक्र किया, एयरबीएनबी का, अलीबाबा का जिक्र किया हमने। तो ये सर ज़रा बिजनेस मॉडल जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो हमें फिर पता चलता है कि कैसे आज के बदलते हुए हालात में, तेजी से बदलते हुए हालात में हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन यहाँ हमने 4 सेक्शन मुकम्मल किए, हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया।